हेलो स्टूडेंट्स, आज आइसोमेरिज्म का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स पढ़े थे, तो आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पूरे लेक्चर में अपने को ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, तो उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी में आती है कि कुछ आइसोमर्स वो भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप एक भी आइसोमर नहीं भूलेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे। लेकिन आपको एक कोशिश जरूर करनी है, जैसे ही मैं क्वेश्चन यहां पे लिख दूं तो एक बार आपको जरूर ट्राई करना है। जरूर आप खुद ट्राई नहीं कर सकते, प्लीज साथ साथ करने की जरूर कोशिश करें। और या कम से कम पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लास्ट टाइप हमने कल मेटामेरिज्म पढ़ा था, एक क्वेश्चन सबसे पहले मेटामेरिज्म का ही कर लेते हैं। तो मेटामेरिज्म का क्वेश्चन लिखो, राइट, मेरे साथ साथ लिखो, राइट ऑल एसिड एंड एस्टर isomers of compound having molecular formula C4H8O2। इसके फाइंड आउट करने हैं आपको। एसिड और एस्टर आइसोमर फाइंड आउट करने होंगे, तो आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। आपको पता है अगर एसिड की बात की जाएगी तो एसिड में तो ये ग्रुप आएगा, ठीक। बचे हुए 3 कार्बन इससे जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ सकते हैं? तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन ऐसे जुड़ जाए, या आपका ऐसे भी जुड़ सकता है कि ये क्या हो गया, तीनों स्ट्रेट चेन, या एक साइड चेन में चला जाए, ये ऐसे भी जुड़ सकते हैं। ये दोनों क्या है आपके, 2 एसिड आइसोमर बनेंगे, इसके अलावा कोई और आइसोमर नहीं बन सकता। और एक खास बात मैं आपको सिखा दूं, यहां पे अगर कभी भी 3 कार्बन ऐसे आ रहे हो ना, ऐसे, ठीक, तो इनको ऐसे, ये आपकी सिंपल चेन आ रही हो, स्ट्रेट चेन आ रही हो, तो उसका आइसो जरूर बनाया करो, ठीक। ये जरूर ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगी आपके। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, COH एसिड बनाना था तो एसिड बनाया और उसके 3 कार्बन को एक बार स्ट्रेट रखा, एक बार आइसोप्रोपाइल बना लिया, ठीक। तो हमारे यहाँ पे एसिड के 2 बने। एसिड के कितने आइसोमर बने हैं? 2 आइसोमर बने हैं। इसके बाद अपने को एस्टर के और बनाने हैं। अगर एस्टर के बनाओगे तो कैसे, ये हमारा एस्टर का बनेगा ऐसे, ये एस्टर है, तो इधर कम से कम एक कार्बन तो आना ही आना चाहिए। अब हमारे पास कितने कार्बन बचे? 2 ही कार्बन बचे, तो दोनों कार्बन को हम ऐसे रख सकते हैं। अब बताओ इन 2 कार्बन में कोई चेंज कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये COO ग्रुप तो एस्टर ग्रुप तो ऐसे ही रहना है, ठीक। फिर एक काम जरूर कर सकते हैं, यहां से एक कार्बन को और उधर ले जाओ। जैसे ही एक कार्बन को आप उधर लेके गए तो क्या बनेगा, CH3 CH2 COO CH2 CH3, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर बन गए। अब एक बात बताओ, इधर 2 कार्बन, सॉरी इधर एक ही कार्बन रहेगा, क्योंकि एक कार्बन हमने यहां से हटा दिया ना, इधर एक ही कार्बन रखो। टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक। अब ये देखो, इसमें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, इसमें इथाइल ग्रुप है। यहाँ पे इधर 3 कार्बन थे, इधर 2 कार्बन की चेन है, तो ये क्या है, एक दूसरे के मेटामर है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अब और क्या चेंज कर सकते हैं? इधर भी कोई चेंज नहीं कर सकते, इधर भी। एक काम करो, इधर एक कार्बन और उठा के उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा, ये बन गया सिंपल 3 कार्बन आ गए। और मैंने आपको बताया है अगर कहीं पे 3 कार्बन ऐसे आ रहे हो, नॉर्मल प्रोफाइल बना रहा हो, तो उसका आइसो प्रोफाइल भी जरूर बनाया करो, क्योंकि ये पोजीशन आइसोमर बन रहा है ना। पोजीशन कैसे बन रहा है कि एक बार तो ये यहां पे आप देखो, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे ये एक बार तो ये कौन से कार्बन से जुड़ा, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा। ऐसे करोगे आप नंबरिंग 1 2 3, एक बार ये सेकंड कार्बन से जुड़ा, हो गया ना पोजीशन आइसोमर यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे करते हैं। तो ये सारे क्या है, ये एक दूसरे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके मेटामर्स हैं। बात समझ में आ गई? तो एस्टर के ओनली 4 ही बनेंगे, और एसिड और एस्टर ही पूछे थे उसने, तो टोटल आपसे पूछा जाए तो टोटल कितने बोल दोगे, 6 बोल दोगे, ठीक। ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स सिखाऊंगा, यानी आपको फॉर्मूला दे दिया कैसे आपको आइसोमर्स बनाने हैं। तो हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्केन्स के ही सीख लेते हैं।
तो एल्केन्स के मान लीजिए अपने को बनाने हैं। एल्केन में मान लीजिए मेरे को एक ही कार्बन दिया गया, तो एक कार्बन में क्या है, एक कार्बन को आप सिंपल रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसका कोई आइसोमर नहीं आएगा। मान लीजिए 2 कार्बन की एल्केन दे दी गई, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन ये ऐसे ही जुड़ सकते हैं, कोई चेंज पोजीशन चेन में कोई चेंज नहीं आ सकता, तो इसमें भी कोई आइसोमर नहीं बनेगा। और 3 कार्बन की अगर मेरे को चेन दे दी जाए तो 3 कार्बन ऐसे जुड़ेंगे। अब एक बात बताओ आप, ये 3 कार्बन की चेन स्ट्रेट चेन है, मान लीजिए मैं इसको यहां से हटा करके यहां ना लिख करके अगर यहां भी लिख दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी ये 3 की चेन है ना, पोजीशन में चेंज आएगा, तो यानी 3 वाले में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक। अब मान लीजिए अपने को 4 कार्बन की चेन दे दी जाए, तो 4 कार्बन की चेन एक तो सिंपल स्ट्रेट चेन रखूंगा, ठीक। अब इसमें और क्या चेंज कर सकता हूं मैं, मान लीजिए इसमें मैं कोशिश करूं, देखो कोई पोजीशन वगैरह चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ना फंक्शनल ग्रुप है, ना सब्स्टिट्यूएंट है, या ना डबल बॉन्ड है, ठीक। अब एक काम करेंगे, यहां पे मान लीजिए मैंने क्या किया, चेन को छोटी करने की कोशिश करता हूं। यहां से मैंने एक कार्बन, मेरे हाथ में 3 की चेन बनी, तो एक कार्बन को अगर मैं इस कार्बन पे रखूंगा वापस 4 की हो जाएगी, और वापस इस कार्बन पे रखूंगा तब भी 4 की हो जाएगी। मान लीजिए मैंने इस कार्बन पे रख दिया, इसको इस कार्बन पे रखने के बाद ये 3 की चेन, वो 4 की चेन, दोनों चेन आइसोमर है, तो इसके 2 आइसोमर ऐसे बन सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट है 5 कार्बन की चेन। 5 कार्बन की अगर चेन दे दी जाए तो कैसे बनाऊंगा, 5 कार्बन की चेन को मैं ऐसे रख लूं, ये रख लिया मैंने 5 कार्बन की चेन को, ठीक। अब इस चेन को और छोटा करो, 4 की करो, 1 2 3 4। देखो मेरे पास एक कार्बन मेरे हाथ में है, अब मैं इस कार्बन को यहां पे टर्मिनल पे अगर लगाता हूं, इस पे, ये दोनों टर्मिनल है, इन पे किसी पे भी लगाता हूं, चेन वापस 5 की हो जाएगी। अभी 4 कार्बन की चेन है, तो मुझे क्या करना है, इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं, बात तो एक ही है। मान लीजिए आपने इस पे लगाया तो 2 मिथाइल बोलोगे, और इधर 1 2 3 4 ऐसे बोलोगे, 2 मिथाइल। इस पे लगाया इधर वाले पे, तो इधर वाले पे लगाने के बाद यहाँ पे मिथाइल लगा, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, 2 मिथाइल बोलोगे, कहीं पे लगा दो, बात एक ही है, लेकिन और चेंज नहीं आ सकता, ठीक। 4 की चेन में और चेंज नहीं आ सकता। अब 3 कार्बन की चेन लाओ, 3 कार्बन की चेन में मान लीजिए टर्मिनल कार्बन पे आपने एक भी एटम लगा दिया, कार्बन एटम लगा दिया, तो वापस क्या हो जाएगी, 4 की चेन हो जाएगी, 2 लगा दी तो 5 की हो जाएगी। तो टर्मिनल कार्बन को तो अपने को टच ही नहीं करना है। अब मान लीजिए मैं क्या करूं, मैं एक काम करूं, दोनों कार्बन बीच वाले एटम पे लगा दूं, तो बीच वाले कार्बन पे तो एटम लगा दिए, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो बीच वाले कार्बन पे लगाने के बाद आप देखो 1 2 3 4 की चेन हो गई है वापस, यही वाला केस तो बन गया आपका, बस लिख दूसरे स्टाइल में दिया आपने। तो बच्चे दूसरे स्टाइल में लिख के सोचते हैं यार मेरा सही है, ऐसे सही नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो इसको आपको यहां से हटाना पड़ेगा, यहां पे ये लगा सकते, समझ आ रही है ना मेरी बात? देखो 1 2 3 4 की चेन हो गई वापस। 4 की चेन में जो केस बनते थे वो हमने पहले ही बना के देख लिए, तो 4 की चेन नहीं बनेगी, यानी यहां से इसको हटाओ। अब एक कार्बन मेरे हाथ में अभी भी है, तो मैं इसको चेन को भी 3 की रखूं, मान लीजिए इस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, 4 की हो जाएगी, तो 3 की रखना है। एक काम करो, इसी कार्बन पे लगा दो ना, ठीक। अब देखो कहीं से देख लो, ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 की चेन रहेगी। तो इससे छोटी चेन और कोई बन नहीं सकती, तो मैक्सिमम इसके 3 आइसोमर आ सकते हैं। तो ऐसे आपको कोशिश करनी है इनको सोल्व करने की। एक एक क्वेश्चन अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे, ये बहुत आसान है, और सबसे खास बात ये इंटरेस्टिंग भी है। जैसे नेक्स्ट वाला हम करते हैं। अब नेक्स्ट ये है, अगर 6 कार्बन की एल्केन आ जाए उसमें कैसे करेंगे। तो 6 कार्बन की एल्केन में सिंपल है, 6 कार्बन की चेन बना के देखो, 1 2 3 4 5 6, सिंपल क्या बन गया, एन हेक्सेन बन गया है, तो सिंपल हेक्सेन बन गया आपका, ठीक। अब चेन को छोटा करो, क्योंकि 6 कार्बन की चेन में और कोई चेंज नहीं ला सकते, छोटा करो, 1 2 3 4 5। अब टर्मिनल कार्बन पे अगर आपने लगा इस पे या इस पे, तो वापस चेन 6 की हो जाएगी। हमारे हाथ में जो एक कार्बन एटम है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास है, 5 यहाँ पे है, एक बचा हुआ है, 6 कार्बन एटम को यहाँ लगाया या यहाँ लगाया, 6 की चेन हो जाएगी वापस, वो अपने को नहीं करना। अब देखो इस पे लगाया तो ये साइड चेन में आ जाएगा, या इस पे लगाया साइड चेन में आ जाता है, और सेम ही है। इस पे ही बोलोगे 2 मिथाइल पेंटेन, इस पे ही बोलोगे 2 मिथाइल पेंटेन, तो दोनों पे सेम बात है, तो किसी एक पे लगा सकते हो। तो 2 मिथाइल पेंटेन यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको यहां पे लगा देते, 3 मिथाइल पेंटेन हो जाता, तो ये अलग है। तो ये दोनों आइसोमर बनेंगे। 5 की चेन में आप 2 चेंज ला सकते हो, ठीक, समझ आ रही बात? ये बनेंगे बस। अब ये मत बोल देना सर मैं तो, जैसे आपने बोला 1 2 3 4 5, ठीक, 2 मिथाइल पेंटेन बोला आपने यहाँ पे, भाई मैंने बोल दिया ये 2 मिथाइल पेंटेन बन गया। अब आप मान लीजिए ये सोच रहे, आपने देखा ये 1 2 3 4 5, ये 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। अब मान लीजिए आप कहते हैं
कि सर मैं तो एक काम करूंगा, इस कार्बन को उठा के यहां पे लगाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा इसको 4 मिथाइल पेंटेन। 4 नहीं होगा, फिर काउंटिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे होगा ना भाई, मिनिमम नंबर देंगे ना किसको, लिस्ट लोकेंट नंबर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, काउंटिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। ठीक, अब चेन को और छोटा करो, चेन को और छोटा करके आप क्या कमाल कर सकते हो। ये 4 की चेन है, टर्मिनल कार्बन पे कोई भी एटम, कार्बन एटम नहीं लगाना, नहीं तो चेन बड़ी हो जाएगी। चेन बड़ी करनी नहीं है, 5 से 4 की लेके आए, 6 से 5 की, 5 से 4 की। ठीक, तो चेन को छोटा करना है, तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक काम किया, ये कार्बन एटम यहां लगा, दूसरा कार्बन एटम भी यहीं लगा दिया, ये केस बना दिया। लेकिन इस केस में देखो 1 2 3 4 5, 5 की चेन बन गई, ये 3 मिथाइल पेंटेन है, ये वाला केस बन चुका है, ये नहीं बनाएंगे। ठीक, और क्या करते, मान लीजिए मैं एक को यहां लगा देता, यहां पे लगा देता एक को, तो ये भी 5 की 1 2 3, टर्मिनल पे तो लगाना ही नहीं है, टर्मिनल पे तो भूल जाओ, चेन बड़ी हो जाएगी, मैं पहले ही बोल चुका हूं। ठीक, अब एक काम कर दो, इसको यहीं पे लगा दो, देखो अब क्या बना, अब चेन कितने की बनी, ये 1 2 3 4, इधर से काउंट करो 1 2 3 4, या इधर से काउंट करो 1 2 3, नहीं 3 की तो नहीं होगी, 4 की होगी मैक्सिमम, 1 2 3 4, 4 की चेन बन रही है। ठीक, और ये नंबरिंग ऐसे करोगे 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, अब नेक्स्ट देखो और कोई केस बन सकता है क्या। अब एक बात बताओ, हम मान लीजिए एक काम करें, यहां पे तो लगा नहीं सकते ऐसे, तो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये वापस 5 की चेन बन जाएगी। अब मान लीजिए मैं एक को तो यहां पे लगा दूं और एक को फिर यहां पे लगा दूं, तो यहां पे भी क्या होगा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, लेकिन ये तो बनाना नहीं है, ये केस बन चुका है, इसको हटाओ, यानी ये सही नहीं है। अब क्या करेंगे, एक तो यहां पे सही है, अगर एक को मान लीजिए यहां पे लगा दूं, तो अब क्या बनेगा 1 2 3 4, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये केस बन सकता है। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक, अब देखो आप बोलेंगे सर 3 की बना लो, 3 की बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पे भाई मान लो आपने 2 कार्बन तो ऐसे लगा दिए, तो अभी भी ये चेन 3 की, किधर से भी देख लो, एक कार्बन आपके हाथ में अभी भी है, बीच वाले कार्बन एटम पे तो लगा नहीं सकते। मान लीजिए आपने इस पे लगाया, चेन 1 2 3 4, वापस 4 की चेन हो गई, ये वाला केस बन जाएगा आपका। ठीक, अगर मान लीजिए आपने यहां से हटाकर यहां ना लगाने की बजाय आपने कहीं और लगा दिया, ऐसे जैसे मान लीजिए यहां लगा दिया, कहां लगाओगे, इस पे लगा दिया, बात तो एक ही है, फिर वापस 4 की हो जाएगी, टर्मिनल पे लगाओगे वैसे ही 4 की हो जाएगी, तो यहां पे 3 की चेन नहीं बनेगी, छोटी से छोटी 4 की ही बनेगी। तो ऐसे अपने को चेक करना है, कर लोगे तो इस केस में आपके 5 बनेंगे। ठीक, तो ये 6 कार्बन की अगर एल्केन है तो 5 आइसोमर ज्यादा बनेंगे, इसको नोट कर लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो 7 कार्बन वाला और इंटरेस्टिंग है, कैसे करेंगे इधर देखना। 7 कार्बन वाला आप चाहो तो बना के देख सकते हो, पहले ही बता देता हूं, आंसर 9 आएगा। ठीक, बना के देखो, थक जाओगे। चलो मैं बनवाता हूं, इसमें मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस है। देखो पहला बनाओ, पहला आइसोमर बना रहा हूं, कार्बन सीधा सिंपल 7 की चेन ले लो, कितने हो गए 6 और 1 7 की चेन हो गई। सेकंड बनाओ, चेन को छोटा करना है, कितना, चेन को बड़े से छोटे की तरफ जाना हमेशा, कभी भी छोटे से बड़े की तरफ मत जाना, मिस्टेक नहीं होगी। अब मेरे पास देखो 6 की चेन है, एक कार्बन मेरे हाथ में है, सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इस पे और इस पे नहीं लगा सकता, टर्मिनल पे नहीं लगा सकता। ठीक, कहां पे लगा सकता हूं, इस पे लगा सकता हूं, इस पे, तो इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, बोलोगे 2 मिथाइल हेक्सेन, तो एक ही बात है, इस पे इधर से ये भी 3rd कार्बन और उधर से ये भी 3rd कार्बन, तो इन दोनों पे लगाओ, एक ही बात है, तो क्या आएगा, इस पे इन दोनों पे लगाने में 3 मिथाइल हेक्सेन। तो एक तो केस ये बना लो 2 मिथाइल हेक्सेन का, और एक केस और बना लो, इन दोनों में किसी पे लगा दो, बाकी केस मत बनाना। ठीक, क्योंकि टर्मिनल पे लगाना नहीं है, इस पे और इस पे एक बात है, इस पे और इस पे एक बात है, आपने पॉसिबल केस बना लिए, ये हो गया। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, 5 कार्बन की चेन अगर आ जाए, तो 5 कार्बन की चेन में अब देखो क्या होगा, मेरे पास अब 2 कार्बन है, पहले मैं कोशिश करूंगा दोनों को एक साथ रखूं, ऐसे रख दिए मान लीजिए। ठीक, टर्मिनल पे तो रखना ही नहीं है, टर्मिनल की मैं बताऊंगा नहीं, इस पे और इस पे नहीं रखना, बार बार नहीं बोलूंगा, टर्मिनल पे रखना ही नहीं है, क्योंकि चेन लंबी हो जाएगी। जैसे ही आपने यहां पे रखा तो ये 1 2 3 4 5 6 की चेन बन गई, वही 3 मिथाइल हेक्सेन बन गया, ऊपर वाला केस बन गया आपका, ये नहीं बनाना अपने को, तो यानी ये रॉन्ग है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहां पे नहीं रख सकते तो यहां पे भी नहीं रख सकते, एक काम करो इस पे रख के देखो दोनों को, ये क्या हो गया, अब देखो 3 इथाइल
3 इथाइल पेंटेन बन गया है। 5 की चेन बनी कि नहीं बनी? ठीक, कहीं से काउंट कर लो 1 2 3, नीचे जाओगे 4 5, इधर आओगे 4 5, यही केस बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ आइसोमर जो बनेगा, ये 5 की चेन रखी हमने। अब देखो 2 कार्बन को हम अब और एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पे रखोगे वापस 6 की चेन हो जाएगी, यहां पे रख के देखा 6 की चेन हो गई, टर्मिनल पे लगाना ही नहीं है। अब 2 कार्बन को अलग अलग कर दो, अच्छा टर्मिनल पे तो रखना नहीं है, मान लीजिए एक कार्बन को मैंने यहां पे रखा, तो मैं एक काम करता हूं दूसरे कार्बन को भी इसी पे रख देता हूं। ठीक, 2 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट केस में देखो एक काम करूंगा मैं, अब यहां पे बताओ, इसमें मैं ये कर सकता हूं कि थर्ड कार्बन पे 3 डाइमिथाइल कर दूंगा, 3 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया, 5 की चेन रखी है। ठीक, और क्या कर सकता हूं? अब आप सोचेंगे सर मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पे रख देता हूं। अब आप बोलेंगे जैसे यहां पे था 1 2 3 4 5, 2 डाइमिथाइल पेंटेन, यहां पे 1 2 3 4 5, 3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, ऐसा थोड़ा बोलते हैं 4 डाइमिथाइल, तो इधर से स्टार्ट करेंगे ना, ये 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। 2 डाइमिथाइल ऊपर वाला केस आ गया, ये अपने को नहीं बनाना है, पहले बना के देख लिया करो। ठीक, यहां पे इनको हटा दो दोनों को। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को एक कार्बन पे अब नहीं लगा सकता, क्योंकि टर्मिनल पे लगाना नहीं है, इस पे और इस पे एक ही बात है, और मिडिल वाले पे लगा के देख लिया। अब दोनों को अलग अलग करो, एक को यहां रखा, एक को यहां रखा, तो क्या बोलोगे 1 2 3 4 5। ठीक, यहां पे आपने क्या बोला था 2 डाइमिथाइल, यहां पे बोला आपने 3 डाइमिथाइल, यहां पे क्या गया 2 डाइमिथाइल। अच्छा एक काम ये भी तो कर सकता हूं, इसको यहां ले आऊंगा तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल हो जाएगा वापिस। मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं इस कार्बन को यहां से हटा के यहां लगा दूंगा तो एक ही बात है। ठीक, लेकिन एक काम तो कर सकता हूं ना, यहां पे इसको रखूं, इसको हटा करके यहां लगा दूं। अब देखो क्या बना 1 2 3 4 5, 2 4 डाइमिथाइल। ठीक, नेक्स्ट 9th, अब देखो 5 में और चेंज आप नहीं ला सकते, कितना ही जोर लगा लो। ठीक, अब क्या कर सकता हूं मैं, चेन ही मैं 4 की अगर कर लूं, ये अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, अब अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 2 को एक जगह और 1 को एक जगह। मान लीजिए आपने क्या किया, एक को तो यहां रख दिया और दूसरे को यहां रख दिया ऐसे, इससे क्या होगा, सॉरी ऐसे नहीं, मान लीजिए हमने क्या किया, दूसरे को ऐसे रख दिया। ठीक, ऐसे रख दिया, इसका फायदा, अब देखो चेन वापिस 5 की हो गई, और ये केस कौन सा बन गया आपका 1 2 3, 2 डाइमिथाइल वाला बन गया ये वाला केस। ये अपने को दोबारा रिपीट नहीं करना है, 5 की तो बनानी नहीं। मान लीजिए अब मैं एक काम करता, इसको यहां पे रख देता, बात तो वही है। अब 1 2 3 4 5, 5 की चेन बन गई, 5 की मुझे बनानी नहीं है। एक काम कर सकता हूं, तीनों को मिथाइल के फॉर्म में रखो, ऐसे रखो, 2 को एक पे लगाओ, एक को अलग पे लगाओ, तो क्या बोलोगे इस बार 1 2 3 4, क्या बोलोगे 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, और कोई केस नहीं बनेगा इसमें। अब आप बोलो सर इसको यहां से हटा के यहां पे लगा दो तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये 9 केस बनेंगे, कहीं उधर से नंबरिंग स्टार्ट करके अलग केस बना लो, तो ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वैसे, है ना, लेकिन बच्चे इसको रट लेते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ऐसे प्रैक्टिस करके देखो, एक बार प्रैक्टिस करोगे जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। लेकिन मेथड जो मैंने बताया वही फॉलो करना, पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर उससे छोटी बना के पोजीशन चेंज कर करके देखो। भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 7 की चेन बनाई, 7 से मैंने 7 से 6 कार्बन की चेन, पोजीशन चेंज कर करके देखी सारे पॉसिबल केस। ठीक, फिर मैंने 5 की चेन में जो जो चेंजेस आ सकते हैं, पहले 5 की चेन में मैंने चेन आइसोमर बनाए, 5 की और 2 की रखी, फिर मैंने 5 की और 1 1 की रखी। ठीक, हो गए चेन आइसोमर। फिर 1 1 वाली में मैंने अलग अलग केस बना के देखे, 1 1 जो 2 मिथाइल कहां पे लगा सकता हूं, समझ आ रही बात। फिर मैंने 4 वाली के केस बना के देखा, ऐसे बना करके देखने सीक्वेंस में। लिखो इसको, फिर और करते हैं। अभी हमने एल्केन्स का देखा, नेक्स्ट हम एल्केन्स का करेंगे, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n है। CnH2n तो आपका साइक्लो एल्केन्स का भी है, तो दोनों के केस पैरेलल लेके चलेंगे। देखो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने को यहां पे ये ऐसे दे दिया जाए CnH2n है। ठीक, ऐसा लिखते ही आप समझ जाओगे, आपको दोनों चीजें बनानी पड़ेगी, एल्केन्स भी बना करके देखनी पड़ेगी और साइक्लो एल्केन्स भी बना करके देखनी पड़ेगी, जब तक वो स्पेसिफाई ना करे कि ओनली एल्केन्स चाहिए या साइक्लो एल्केन्स चाहिए।
तब तक। ठीक, तो सबसे पहले हम इस केस में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 2 कार्बन की एल्कीन आएगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, फिर 3 कार्बन की एल्कीन आएगी, 3 कार्बन वाली एल्कीन में क्या चेंज आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं एक ये वाला, ये तो कर सकते हैं। एक तो साइक्लो एल्कीन, एक तो एल्कीन, एक साइक्लोप्रोपेन, तो इसके 2 आइसोमर बन जाएंगे। नेक्स्ट चेक करो 4 कार्बन की एल्कीन, पहले ओपन चेन बनाओ, 1 2 3 ये बन गया। अब चेन को 4 की ही रखो, पोजीशन चेंज करके देखो, यहां पे ये डबल बॉन्ड है, अगर आप इस डबल बॉन्ड को यहां ले आओगे तब ये 1 ब्यूटीन थी, 1 ब्यूटीन हो जाएगी वापस, लेकिन अपने को 1 ब्यूटीन नहीं बनाना है, ये यहां पे लगा दिया तो 2 ब्यूटीन हो जाएगी। ठीक, अब इसमें और कोई चेंज नहीं आ सकता, तो चेन को छोटी कर दो। चेन को जैसे ही हमने छोटी किया, अब हमारे पास एक कार्बन है, इस पे लगा दिया तो वापस क्या हो जाएगा, 4 की चेन, इस पे लगा दिया वापस 4 की चेन, इस पे लगा दिया तो 2 मिथाइल प्रोपीन, 3 की चेन, तो 1 2 3 और 4th में, अब देखो एल्कीन्स में कुछ और नहीं बन सकता, साइक्लो एल्केन 4th, और साइक्लो एल्केन में 4 की चेन को और छोटा कर सकते हैं, टोटल 5 बन सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, और ध्यान रहे आज हम ओनली एंड ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर सीख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहां पे देखें ये आ गया 5 की चेन C5H10, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला हम साइक्लो एल्केन्स बनाएंगे, सॉरी एल्कीन्स बनाएंगे। एक तो ये बन गई 1 पेंटीन, अब 1 इसको 5 की ही चेन रखो, आप ओनली डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करो। ठीक, चेन सेम रखो, पोजीशन चेंज करो, तो इसको मान लीजिए यहां पे मैं ले आया तो वापस ये तो 1 पेंटीन बन जाएगा। ये केस तो नहीं बनाएंगे टर्मिनल पे, क्योंकि इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, इधर से करोगे 1 2 3 4, तो ये भी 1 पेंटीन, वो भी 1 पेंटीन, सेम नहीं बनाना, सेम नेम हो गया ना तो आइसोमर्स नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए आप इस पे रखते हो ऐसे, या तो यहां रख लो 2 पेंटीन और या यहां रख लो, बात एक ही है, इधर से 1 2 3 2 पेंटीन, तो 5 की केस में 2 ही केस बनेंगे, 5 की चेन में आपके 2 ही आइसोमर बनेंगे, पोजीशन आइसोमर। ठीक, चेन छोटी करो, चेन छोटी करी आपने, क्या किया, ये आपने ऐसे चेन छोटी कर दी। अब आपके पास एक कार्बन एटम है, एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप को अगर यहां लगाऊंगा 5 की चेन हो जाएगी, यहां पे लगाऊंगा तब भी 5 की चेन हो जाएगी, तो ऐसा मैं करूंगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बार तो यहां लगाऊंगा नंबरिंग यहां से स्टार्ट 1 2 3 4 2 मिथाइल, और एक बार यहां भी लगा सकता हूं, तो 1 2 3 4 3 मिथाइल, तो 2 केस बनेंगे, तो दोनों केस बना लो, एक तो ये बना और नेक्स्ट वन इज ये बना, तो 4 के चेन 4 की रखी मैंने, लेकिन 2 केस कैसे बनाए, मिथाइल की पोजीशन चेंज करके, लेकिन अभी तक डबल बॉन्ड की पोजीशन वही है, 1 ब्यूटीन ही है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक, ऐसे है ना, ये 1 2 3 4, ये क्या 1 2 3 मिथाइल ब्यूटीन। नेक्स्ट अब पोजीशन चेंज कर दो, किसकी, डबल बॉन्ड की, इधर करोगे तो वही 1 ब्यूटीन बन जाएगा। अब ये 2 ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन है, तो इसके इधर और टर्मिनल पे तो कार्बन मिथाइल ग्रुप लगा नहीं सकते, तो कहां लगाएंगे, या तो इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, बात है इस पे लगाया, इधर से 2 मिथाइल ब्यूटीन, उधर से लगाओगे 2 मिथाइल ब्यूटीन, रहेगा ये 2 मिथाइल ब्यूटीन ही। ठीक, तो और बताओ, नेक्स्ट 3 की चेन बना लो, 3 की चेन आपने ये बना ली, 3 की चेन जब आपने बनाई, इस पे टर्मिनल पे तो लगाना नहीं है, चेन वापस बड़ी हो जाएगी, छोटी करते जा रहे हैं, इस पे आपने मान लीजिए 2 एटम ऐसे लगा दिए, तो अब वापस देखो 1 2 3 4, वापस चेन आपकी 4 की हो गई, ये 2 मिथाइल ब्यूटीन है, तो ऐसा हम कर नहीं सकते, तो इसको आप कैसे भी नहीं कर सकते ना। ठीक, 4 की ही मैक्सिमम बनेगी, एल्केन्स यही बनेंगी। अब एल्केन्स पे आओ, साइक्लो एल्केन्स। नेक्स्ट साइक्लो एल्केन सिंपल, सीधा सीधा 5 की साइक्लो एल्केन, बड़ी से बड़ी चेन यही बनेगी साइक्लो एल्केन में। फिर इस चेन को हमने छोटा करना है, तो छोटा कैसे करेंगे, ये 4 की चेन ये छोटा कर दिया, एक साइड चेन आ गई। ठीक, फिर और छोटा करो, और छोटा कैसे करेंगे, 3 की चेन, क्योंकि इसका चेंज थोड़ा करेंगे, अब ऐसा थोड़ा ये मिथाइल ग्रुप हटा के यहां लगा दिया तो अलग हो जाएगा, रहेगा ये मिथाइल ब्यूटेन या मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहां लगाओ यहां लगाओ कहीं भी लगाओ। अब 3 की चेन आपने बना दी, आपके पास 2 कार्बन एटम है, तो दोनों को इथाइल के फॉर्म में रख लो, तो इथाइल के फॉर्म में रखो, यहां लगाओ यहां लगाओ यहां लगाओ, बात एक ही है। अब आप क्या चेंज कर सकते हो, अब यहां से इन दोनों को इथाइल में और तो चेंज नहीं कर सकते, वो ओपन चेन 2 की और रिंग जो आपकी साइक्लिक रिंग है वो 3 की है। सो और अब क्या करोगे, 3 की ही चेन रखो साइक्लिक। अब एक काम कर लो, 2 को कहां लगा सकते हो,
दोनों को अलग अलग करके लगा दो, ये क्या हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल हो जाएगा। दूसरा केस क्या करेंगे, एक केस और बन सकता है इसका, ये भी तो कर सकते हैं 1 2 है ना, ये 1 2 3 है ना, 1 1 है, ये क्या 1 2 डाइमिथाइल है। समझ आ रही बात। अब ये मत बोल देना सर मैं तो यहां से हटा के यहां लगाऊंगा तो 1 3 डाइमिथाइल हो जाएगा। अगर आपने यहां लिखा दिया तो 1 2 3 वापिस 1 2 डाइमिथाइल हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए नंबरिंग पे मैंने आईयूपीएससी में इतना जोर दिया था ताकि आप आइसोमर्स बनाना सीख जाएं। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे 10, 5 बने आपके एल्कीन के और 5 बने आपके साइक्लोएल्केन के। तो इससे अच्छा क्वेश्चन और क्या होगा साइक्लोएल्कीन में, ठीक। लेकिन अभी हम ओनली एंड ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है ओनली। कहीं सोचोगे अपने को अभी ज्योमेट्रिकल भी सीख लिया, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल भी बनेंगे आगे, ऑप्टिकल भी बनेंगे, वो अभी मैं नहीं करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को दोबारा से कराऊंगा और इंटरेस्टिंग बना के कराऊंगा, ठीक। अभी इतना ही सीखो, लिखो जल्दी से इसको। अच्छा बल्कि यहां पे ये लिख लो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना, साफ, ताकि पता रहे टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, लिख लो इसको। अब नेक्स्ट लिखो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बार आप खुद से ट्राई करना, अच्छा लगेगा ट्राई करने में और समझने भी मजा आएगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो लिखो इसमें मेरे साथ साथ लिख लो, राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड having molecular formula C6H12, ठीक। अब देखो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझा देता हूं। उसने कहा है कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12 है और ये साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहा है यहां पे ओनली, कि उसने लिख के दे दिया कि साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक। यहां से अपने को समझ में आ गया ओनली साइक्लिक आइसोमर्स बनाने हैं, और साइक्लिक में भी आपको ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, स्टीरियो आइसोमर नहीं बनाने, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर अभी हमने पढ़े भी नहीं है, ठीक। तो ओनली एंड ओनली क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे। आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 या 3 मिनट ट्राई करना, ज्यादा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि वैसे आपसे होगा भी नहीं, ठीक। चलो आ जाओ मेरे साथ कर लो, बाद में ट्राई करना, बाद में भी हो जाए अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया आपको साइक्लिक बनाना है, C6H12 है तो सीधा 6 कार्बन की रिंग बनेगी, एक आइसोमर तो ये बनेगा। 6 कार्बन की रिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्या है, आप इससे छोटी कौन सी रिंग बना सकते हो, आप इससे छोटी 5 कार्बन की रिंग बना सकते हो। तो इसमें आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, किसी भी कार्बन पे लगाओ एक ही बात है, ठीक। आप ये मत बोलना सर मैं तो इस कार्बन पे लगाऊंगा, इस पे लगा के देखो, इस पे लगा के देखो, सारे एक ही बात है। आप बोलोगे क्या उसको, मिथाइल पेंटेन तो बोलोगे, ठीक। नेक्स्ट देखो 4 कार्बन की रिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। 4 कार्बन की रिंग के बाद अपने पास 2 कार्बन बचे, उनको इथाइल के फॉर्मेट में लगा लो। अब इथाइल की तो पोजीशन चेंज आप नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, इथाइल के टुकड़े कर सकते हैं। इथाइल के टुकड़े करके 2 मिथाइल बना लिया, और दोनों मिथाइल को हमने एक ही कार्बन पे लगा दिया, 1 2 3 4 अगर इसको बोलोगे, दिस इज 1 1 डाइमिथाइल, ठीक। इसके बाद मैं ये भी तो कर सकता हूं, इन मिथाइल को अलग अलग कर सकता हूं, एक तो यहां पे रखा 1 और फिर एक यहां पे रख सकता हूं 2 3 4, समझ आ रही बात। तो ये 1 2 डाइमिथाइल हो गया, ठीक। एक काम ये भी कर सकता हूं, इन मिथाइल को मैं और सेपरेट कर सकता हूं और बोल सकता हूं 1 2 3 4 1 4 डाइमिथाइल। अब ये मत 1 3 डाइमिथाइल। अब ये मत बोल देना कि मैं 4 वाले पे लगाऊंगा सर 1 4 बोल दूंगा, अगर यहां पे लगा दिया वापस 1 2 हो जाएगा, फिर नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो 4 की चेन में और कोई चेंज नहीं कर सकते आप, तो 4 कार्बन की चेन के बाद इससे छोटी आप 3 कार्बन की चेन बना सकते हो। 3 कार्बन की चेन के बाद 3 कार्बन बचे, इनको सिंपल स्टेट चेन में लगाओ, ठीक। ये सीधा n प्रोपाइल लगा हुआ है। अब चेन साइक्लिक आपको ऐसी की ऐसी रखनी है, चेंज किस में आएगा, आपकी ओपन चेन में आ रहा है, तो अब इस पे 1 ये जो प्रोपाइल है ये इसके फर्स्ट कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अब यहां पे अगर आप जोड़ते हो ऐसे तो ये सेकंड कार्बन से जुड़ा है, ये आइसो प्रोपाइल जुड़ा है, ये नॉर्मल प्रोपाइल जुड़ा है। साइक्लिक रिंग से ये नॉर्मल प्रोपाइल और ये आइसो प्रोपाइल डिफरेंट ग्रुप है। मैंने बताया था 3 कार्बन आते ही, जैसे ही 3 कार्बन आ जाए, एक तो आप सीधा ये चेंज रखो, एक दूसरा आप इसका आइसो ग्रुप रखो, ये समझाया था मैंने आपको पहले, तो वो काम आ गया ना यहाँ पे। अब देखो और कोई चेंज नहीं आ सकता इसमें। अब ये हमारी रिंग तो ऐसे की ऐसी है, तो इसको एक काम करो, 2 की कर लो और 1 की ऐसे तोड़ लो,
दो और एक में, इथाइल और मिथाइल में, ऐसे थोड़ा। तो ये तो 1 पे इथाइल लगा, 1 पे मिथाइल लगा। दूसरे केस में क्या कर सकते हैं, 1 पे इथाइल लगा दो और 2 पे मिथाइल। ठीक, अब एक काम करना, ये कृपा मत कर देना कि सर ये 1 पे इथाइल और ये यहाँ पे 3 पे, 1 2 3, इधर से होगा 1 2, समझ आ रही बात? तो 1 2 पे ही रहेगा, तो ये केस नहीं बन सकता। तो हम और क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इथाइल मिथाइल के 2 पॉसिबल केस बने। अब 3 मिथाइल कर दो, इसके 3 टुकड़े कर दो। तो 3 टुकड़े करने के बाद 2 तो यहाँ पे लगा दो। ऐसा नहीं है सर तीनों लगा दे, तो एक कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं बनते, ऑलरेडी 4 बन चुके हैं, तो एक को यहाँ लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर दूसरे केस में ऐसा कर दे, ये 2 यहाँ और एक यहाँ लगा दे 2। अरे ऐसा भी नहीं कर सकते, वो 1 1, ये क्या 1 2 3, ठीक, तो ये 1 1 2 है, ठीक, 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, वो क्या हो जाएगा, इधर से 1 2 नहीं आ जाएगा वापिस, ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, इसको यहां से हटाओ और ऐसे लगा दो, यहां लगा दो, ये 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई मिथाइल। ठीक, इनको भी ऐसे लिखना 1 2 3, ये 1 इथाइल 1 मिथाइल, ये 1 मिथाइल 1 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक, ये पॉसिबल केस बनेंगे। टोटल देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कोई केस नहीं बन रहा, आप चाहे कितना ही ट्राई कर लो। बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है। एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखो सिंपल सा क्वेश्चन, राइट, लिखना राइट ऑल टर्मिनल अल्काइन आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10। ठीक, दिख रहा है एल्काइन का, और ओनली टर्मिनल एल्काइन बतानी है आपको। देखो टर्मिनल एल्काइन का मतलब ये होता है कि लास्ट एंड पे ओनली ये आएगा, इसको आप नहीं छेड़ोगे। ठीक, ये टर्मिनल एल्काइन है। बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो नॉन टर्मिनल होती है। ठीक, तो इसमें 4 कार्बन को ऐसे लगा सकते हैं। अब हम ओनली इन 4 कार्बन को चेंज करेंगे और बाकी किसी को चेंज नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे कैसा रखा, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं, एक काम करो, इस पे तो ये लगा हुआ था, इसको ना दूसरे नंबर कार्बन पे लगा दो। समझ आ रही बात? तो ये 5 की चेन हो गई। अब इस कार्बन, ये चेन 6 की थी, 6 वाली में और कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को चेंज करना नहीं है। चेन छोटी करी, 5 की हो गई, ये चेन 5 की हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक, अब एक काम करो, इसमें एक चेंज और कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं इसमें चेंज, यहाँ पे लगा दें इसको 1 2 3 4 5। ये था 3 मिथाइल पेंट 1 आइन, और ये है आपका 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। ठीक, और क्या केस कर सकते हैं हम, एक केस ये भी तो कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, ठीक, और यहाँ पे ये लिख दिया, तो ये 2 कार्बन यहाँ लगा दूं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 3 3 डाई मिथाइल। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो एक केस ये बन सकता है। तो ऐसे केसेस आप बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट ये ओनली कितने आइसोमर बने इसके, 4 आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लो, और क्वेश्चन करते हैं, इजी से है, जैसे नेक्स्ट लिखो, राइट ऑल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला ऑप्शन है C3H8O एंड सेकंड वन इज C4H10O। देखो ये फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं ये है CnH2nO के, HCnH2n+2O के। ठीक, ये आपका आता है अल्कोहल का और ईथर का फॉर्मूला। तो हम बना के देख लेते हैं सॉल्यूशन इनके। सबसे पहला फर्स्ट वाले का, एक तो क्या बन जाएगा इसका CCCOH, तो ये बन गया 1 प्रोपेनॉल। दूसरा क्या बन सकता है CCC, यहां पे OH आ जाए। ठीक, 2 प्रोपेनॉल। अगर इस कार्बन पे OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा, वो भी 1 प्रोपेनॉल, तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड
एक बनेगा इसका ईथर का आइसोमर, और आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जहां पे मैं सी लिख रहा हूं ना, ये CH3 CH2 CH2OH, ये तो अंडरस्टूड है मेरे ख्याल में, इसमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा केस आएगा? सेकंड वाला एग्जांपल। सेकंड वाले एग्जांपल में आप क्या करोगे? देखो बेशक बीच में लाइन मत लगाओ, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो नेक्स्ट वाला सेकंड वाला एग्जांपल में 4 कार्बन का 1 2 3 4 OH, एक तो ये हो गया, यहां पे OH लगा हुआ है। दूसरा ये 1 ब्यूटेनॉल, ये 2 ब्यूटेनॉल। देखो इस कार्बन पे लगाओ, इस कार्बन पे 1 ब्यूटेनॉल रहेगा, इस पे लगाओ या इस पे लगाओ 2 ब्यूटेनॉल रहेगा। अब आप चेन छोटी कर दो, 3 कार्बन की चेन करोगे, क्या फायदा 3 कार्बन की चेन करने का? देखो एक तो आप क्या कर सकते हो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तीनों सेम है, तीनों 1 डिग्री है, तीनों टर्सरी से जुड़े हुए, ये अलग कार्बन है, तो इन तीनों में से किसी का लगाओ एक आइसोमर, तो ये बनेगा, और एक आइसोमर आपका ये बनेगा। और बताओ कोई बन सकता है क्या? अल्कोहल का कोई और आइसोमर बन ही नहीं सकता। बात समझ में आई? तो ऐसे आपको बनाने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो ईथर के, देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 4 ही है ना, तो 4 है तो ऐसे बनाओ ना, यहां पे ये 3 की चेन, और जैसे ही 3 की चेन दिख जाए उसको क्या बनाओगे? आइसो जरूर बनाओ। ये आइसो बना दिया आपने। ठीक, इसके अलावा और क्या बन सकता है? आप एक काम करो, और कितनी चेन बन सकती है? 2 की चेन। 2 की चेन कैसे बनाओगे? ये बन सकता है इसमें। ठीक है, और क्या बन सकता है? तो 4 तो ये बने और 3 ये बने, टोटल कितने बने? 7 बने। ठीक, 4 अल्कोहल के और 3 ईथर के, और कोई केस नहीं बन सकता। बेशक बना के देख लो। अब ये मत बोलना सर मैं एक कार्बन को और उधर ले जाऊंगा, उधर 3 हो जाएंगे। ठीक, वो केस आ चुका ऊपर। ठीक, समझ आ रही बात? तो ऐसे केस बना बना के देखने होते हैं अपने को, बस बर्डन नहीं लेना है। अगर आराम से प्यार से जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाओगे तो आराम से बना लोगे। इनको नोट करो, और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट लिखो, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ऑल अल्कोहल आइसोमर्स, अल्कोहल आइसोमर्स of the compound having molecular formula C5H10O, इसके बताने हैं। ठीक, ये अल्कोहल है, सिंपल सैचुरेटेड अल्कोहल का फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे? देखो 5 कार्बन की चेन है, सबसे पहले सिंपल चेन बना लिया करो 1 2 3 4 5। अब देखो OH मैं कहां पे लगा सकता हूं? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, दोनों एक जैसे, एक ही बनेगा। ठीक, ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं, लेकिन उससे अलग है, 2 डिग्री है। अब है ये भी 2 डिग्री, ये लेकिन ये ऐसा 2 डिग्री है, इन दोनों 2 डिग्री से अलग है। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री इधर 2 डिग्री से जुड़ा हुआ, इधर 2 डिग्री से जुड़ा हुआ। ठीक, और ये 2 डिग्री इधर 2 डिग्री से, इधर 1 डिग्री से, तो ये अलग अलग हो जाते हैं ऐसे। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो ये 3 टाइप के आइसोमर आपको देंगे। इसलिए मैंने आपको वहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन करवाए थे पहले लेक्चर में। समझ आ रही बात? बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में। तो यहां पे एक तो इसका केस बन सकता है, दूसरा किसका केस बन सकता है आपका? दूसरा एक इसका केस बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट और किसका केस बन सकता है? बीच वाले कार्बन का अलग बनेगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग कैरेक्टर के हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो आप चाहो तो इनको दिखा सकते हो कि ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है। ठीक, और ये कार्बन सेम है, लेकिन ये कार्बन डिफरेंट है, तो इसलिए इसने 3 आइसोमर दिए हैं। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट कार्बन मैं 4 का बनाऊंगा, ये बनेगा 4 कार्बन। तो 4 कार्बन में मिथाइल यहां और यहां तो लगा नहीं सकता, यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, बात एक ही है। अब इसमें देखो कौन से सेम है कौन से डिफरेंट है। तो आप देखेंगे ये कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री दोनों 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़े हुए हैं, दोनों एक जैसे ही कार्बन है, दोनों के लगाने से कोई अलग फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके लगाओ या इसके लगाओ एक ही बात है। तो यहां पे ये वाला आपका अलग है। ठीक, ये आपका 1 डिग्री अलग है, और ये वाला 2 डिग्री तो अलग है ही, और ये वाला 3 डिग्री अलग है। ठीक, तो कितने टाइप के कार्बन है यहाँ पे? आपके 4 टाइप के कार्बन है, तो 4 टाइप के आइसोमर देंगे ऐसे। एक तो ये दे दिया एक, और फिर दूसरा कौन सा देगा? दूसरा मान लीजिए मैंने इस वाले
कार्बन के लगा, क्योंकि वो 1 डिग्री अलग है। ठीक, 2 और मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 डिग्री का लगाया, 3 और एक ये भी देगा, एक टर्सरी अल्कोहल भी बनेगा। इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया जो मैंने पहले सिखा था। समझ आ रही बात? ये बनेगा। अब चेन को और छोटा करो, 4 से 3 की चेन लेके आओ। अब ये देखो, ये क्वाटरनरी कार्बन है और इसके अराउंड सारे 1 डिग्री कार्बन है, सारे एक जैसे हैं। ठीक, किसी के भी लगा दो बात एक ही है, तो किसी के भी लगाओ एक ही आइसोमर बनेगा। ठीक, तो ऐसे अपने को क्वेश्चंस करने होते हैं। कर लोगे? तो टोटल कितने बने? टोटल बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। ठीक, तो टोटल 8 आइसोमर आ गए। अल्कोहल के टोटल कितने आइसोमर आ गए? 8 आइसोमर आ गए। अब आपसे मान लीजिए पूछ ले कि प्राइमरी अल्कोहल कितने हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ओनली प्राइमरी अल्कोहल कितने बने हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल बता दोगे आप? 1 डिग्री अल्कोहल बताओ कितने हैं? बोलो भाई, 1 डिग्री अल्कोहल 1 2 3 4 बने हैं। 2 डिग्री अल्कोहल बताना कितने हैं? 1 2 3 बने। और 3 डिग्री अल्कोहल कितने बने? एक ही बना है, टोटल 8। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, ये पूछ ले ये फॉर्मूला देके ओनली प्राइमरी अल्कोहल बताओ कितने बनेंगे, तो बता दोगे? कैसा भी क्वेश्चन देते आप आराम से कर सकते हो। इसको नोट डाउन करो और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, राइट ऑल अमाइन आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H11N। ठीक, तो इससे बना के देखो। पहला आइसोमर तो आपका सिंपल 4 कार्बन की चेन, ये बनेगा। बोलो भाई, ये बन गया। ठीक, अब बेसिक कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर लो, C4H11N ही आएगा। ठीक, ये लिखा ना, 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन 3 2 5 7 9 11। ठीक, अब देखो ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। तो इस केस में आप यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, ये दोनों कार्बन एक जैसे ही है, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, लेकिन इनसे डिफरेंस है। तो इनसे डिफरेंट है तो क्या बोलोगे इसको? ये ऐसे लगा दो। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? अब यहां पे हम क्या करेंगे, और यहां पे लगा दोगे तो सेम ही है। जैसे ये 1 अमाइन है, ब्यूटेन 1 अमाइन है, ये ब्यूटेन 2 अमाइन है, और कोई चेंज नहीं कर सकते। कहीं सोचो कि सर इस पे लगा दे तो तब भी ये ब्यूटेन 2 अमाइन रहेगा, क्योंकि इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आप चेन को छोटा कर लो, चेन को छोटा करो। ये 3 कार्बन की चेन बन गई। तो 3 कार्बन की चेन बनने के बाद ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री है। तो इन तीनों में से किसी के लगाओ, एक ही बात है। ठीक, और यहां पे इस कार्बन के लगाओगे, अलग बात है। तो इसके अलावा और आइसोमर नहीं बन सकते। तो ये सारे जो भी बने हैं आपके, क्या बने हैं? सब के सब 1 डिग्री अमाइन बने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कितने? इक्वल टू 4। ठीक, अब एक काम करो, 2 डिग्री अमाइन पे चलो। आपने क्या किया, 3 कार्बन को तो ऐसे रखा और NH रखा, और एक कार्बन को ऐसे रखा, ये हो गया। नेक्स्ट एक काम कर सकते हैं, यहां पे हम जैसे ही ये आ जाए तो आपको मैंने बता रखा है N प्रोपाइल के साथ आइसो प्रोपाइल उसी टाइम बना दिया करो। ठीक, तो 2 हो गए मेटामर। अब एक काम करो, नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर दो दोनों साइड, तो ये कर सकते हो। ठीक, और कुछ? अब ये मत बोलना सर एक कार्बन और उधर ले जाओ, तो 3 कार्बन उधर एक इधर, ये वाला केस हो जाएगा 3 1, एक ही बात है। ठीक, तो ये सेकेंडरी अमाइन इतने ही बन सकते हैं। सेकेंडरी अमाइन और बने हैं क्या? तो कितने बने? ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी अमाइन है। कितने बन रहे हैं? 3 बने। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? प्राइमरी टर्सरी अमाइन बना दो। ये टर्सरी अमाइन एक ही बनेगा, ये टर्सरी अमाइन आपका एक ही बनेगा, और कोई चेंज करके देख लो। ऐसा नहीं कि सर इस कार्बन को उधर ले जाऊंगा, बात एक ही बनेगी। ठीक, वह ये टर्सरी अमाइन है। कितने बने? 1। टोटल कितने बने? 4 3 7 और 1 8। ये हो गया अच्छा क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लो, फिर और आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लिखो फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C7H8O। ठीक है, इसके फाइंड आउट करने हैं अपने को। कैसे करेंगे? जैसे भाई बेंजीन बना लो, ये बेंजीन बनाई आपने, बेंजीन में एक OH लगा दो और ये CH3 लगा दो, ऑर्थोक्रिसोन हो गया। ठीक, 2 पे मिथाइल, 1 2 पे मिथाइल। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, इसकी पोजीशन चेंज कर दो, 1 2 3 पे मिथाइल। ठीक, और क्या कर सकते हो, 4 पे मिथाइल बना दो। यहां पे आपने क्या किया, ये मिथाइल यहां लगा दिया, 1 2 3 4 पे मिथाइल। और क्या चेंज ला सकते हो? देखो फिनोल के केस में और कोई चेंज नहीं ला सकते आप, तो ये फिनोलिक है। फिनोलिक के साथ मैंने एक और आपको सिखाया था, फिनोलिक और एल्कोहलिक ग्रुप अलग होते हैं, ये भी बनेगा, चाहे काउंट कर लो, इसमें भी टोटल C7H8O फॉर्मूला आएगा। और एक और बनता है फिनोलिक, एल्कोहलिक, और ये ईथर भी तो बनेगा जहां पे एल्कोहल बनेगी। तो टोटल इस टाइप से आपके 5 आइसोमर बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप से। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको एक बार खुद को ट्राई करके देखना चाहिए। एक क्वेश्चन और चलते चलते ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है अपने को, यहां पे लिखो राइट, साथ के साथ लिख लो क्वेश्चन, राइट ऑल कार्बोनिल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O। यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन आइसोमर लिखने हैं आपको। कार्बोनिल आइसोमर का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले हम एल्डिहाइड कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये ले लिया, मान लीजिए पहले इसमें हम क्या करेंगे, CHO ग्रुप को रखेंगे। ठीक, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बन सकता है, ये कितने की चेन, 5 की चेन, 1 2 3 5। चेन छोटी कर दो। चेन छोटी कैसे होगी, चेन छोटी आपकी ऐसे हो जाएगी, 4 की चेन हो गई, 1 2 3 4। अब बताओ, एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पे लगा दिया तो 5 की चेन हो जाएगी वापस, उस पे लगा नहीं सकते, उसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है। एक बार तो 2 मिथाइल कर दो और एक बार इसको 3 मिथाइल कर दो, ऐसे समझ आ रही बात। 1 2 3 4। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा चेन को और छोटा कर लिया जाए, 3 की चेन बना ली जाए। तो इस पे तो लगाना ही नहीं, टर्मिनल पे तो छोटे चेन खराब हो जाएगी अपनी, तो क्या कर सकते हो, यहां लगा सकते हैं। इसके अलावा और कोई केस, टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। और कोई चेन, और कोई केस मेरे ख्याल में नहीं बनेगा, चाहे ट्राई करके देख लो। ठीक, ये नहीं बनेगा और इसके अलावा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 4 तो इसके बनेंगे, या और कोई बन रहा है, 5 का बन गया और ये 4 का बन गया। 4 के में 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल हो गया, और इसमें 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल हो गया। अगर आपने इसके कार्बन लगा दिया तो वापस 4 की चेन बन जाएगी या 5 की बन जाएगी, तो यही बनेंगे। और कौन से बनेंगे इसमें, और एल्केन में, इसमें कीटोन में 1 2 3, एक तो ये हो गया। ठीक, और जैसे ये एन प्रोपाइल दिखे, आइसो कर दिया करो इसको, समझाया था आपको। तो ठीक, और क्या कर सकते हो, चेन को चेंज करो, ये कर सकते हो। और कोई चेंज हम नहीं ला सकते, तो 4 ये बनेंगे और 3 वो बनेंगे, टोटल 7 बन जाएंगे। ठीक, टोटल 7 लिख लेना। कोई डाउट है क्या, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, मेरे साथ साथ लिख लो। इसमें अपने को लिखना है, राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोब्यूटेन। देखो भाई, आप समझ लो, उसी में भलाई है ना, क्योंकि कई केसेस बनेंगे। सबसे पहले आप एक काम करना, मेथड सिखा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है, कितना भी टफ क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो ये 4 कार्बन है,
ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे। अब अपने को 2 क्लोरीन लगाना है, तो 2 क्लोरीन हम कैसे लगा सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, एक तो दोनों क्लोरीन इस कार्बन के लगा दो, जैसे मैंने मान लीजिए इस कार्बन के लगाओ टर्मिनल पे या इस कार्बन पे लगाओ, बोला जाएगा उसको 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक, दिस इज 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब इस पे लगाओगे तब इधर से काउंटिंग हो जाएगी 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। बात एक ही है, एक तो ये केस बनेगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हम क्या बोलेंगे 1,1 बन गया है। ठीक, नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक काम करें, यहां पे एक क्लोरीन रखें और एक क्लोरीन को शिफ्ट करें, तो किस पे कर सकते हैं? एक तो इस पे कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। एक इस पे कर सकते हैं 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन और एक इस पे कर सकते हैं 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो तीनों केस बना लो 1,2, फिर इसके बाद क्या बनाएंगे, ये 1 पे और ये 3 पे, ऐसे 1 2 3 4 1 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। फिर इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इस केस में हम एक और बना सकते हैं, जैसे एक Cl तो हमने यहां पे रखा, ठीक, और एक Cl फोर्थ पे ले गए, ये 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन बनेगा। और कोई केस, तो ये बनेंगे 1 के साथ 1,1 1,2 1,3 और 1,4। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, चेन 4 की ही रखें, चेन 4 की रखें, लेकिन अब ये जैसे दोनों क्लोरीन हमने फर्स्ट पे रखे थे, तो हम इस पे रखेंगे तो 1,1 आ जाएगा वापस, लेकिन इस पे तो रख सकते हैं ना 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, या इस पे रखोगे तब भी 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो पहले मान एक पे रख लो, किसी पे एक ही बात है, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब हम एक केस और ले सकते हैं, मान लीजिए आप इससे हटाओ, अब देखो इधर देखना, ये आपने मान लीजिए ऐसे किया, आपने बोला सर हमने एक तो 2 पे रखा, ठीक, और एक हमने 1 पे रख दिया, भाई ये 1,2 वाला केस आ चुका है, समझ आई बात। मान लीजिए आप ऐसे बोल दें, सर मैं यहां ना रख करके यहां पे रखूंगा 1 2 3 4 2 4 करूंगा, तो ये ऐसे नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो 1,3 वाला केस फिर से आ चुका है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, तो इसको हटाते हैं एक बार। ठीक, अब कौन सा केस बना, मैं एक काम कर सकता हूं 2 पे और 3 पे रख सकता हूं, दिस इज 1 2 3 4 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक, कितने केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 केसेस बने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इन केसेस में आपने कहीं भी चेन को चेंज नहीं किया, आपने क्या चेंज किया है, क्लोरीन की पोजीशन चेंज की है, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3, ऑल दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। अब हम क्या करेंगे, चेन को चेंज करेंगे, चेन चेंज करके कितनी करेंगे, 3 की कर दो। आप इसको 3 की चेन बनाओ, 3 की चेन बनाने के बाद आप क्या करोगे, आपके पास 2 क्लोरीन है, आप इस केस में एक तो ये कर सकते हो, दोनों क्लोरीन इस पे लगा दो और क्या बोलोगे, इसको 1,1 डाइक्लोरो हो जाएगा और 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या बनेगा 1,1 डाइक्लोरो और 2 मिथाइल ब्यूटेन। और कौन सा केस बना सकते हैं, आप एक केस ये भी तो बना सकते हो। अच्छा एक बात सुनो, ये कार्बन अगर हम बात करें, ये कार्बन और ये कार्बन तीनों एक जैसे ही हैं, ये तीनों 1 डिग्री हैं, किसी के लगा दो, कहीं सोचो कि सर एक बार इसके लगाऊंगा एक बार इसके लगाऊंगा, एक ही बात है, तीनों 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये आपका टर्सरी कार्बन है, ठीक, ये अलग कार्बन है। बात समझ में आई, कहीं उसके लगाने के बाद सर मैं एक बार दोनों को इसके लगाऊंगा एक बार दोनों को इसके लगाऊंगा, ये मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें हमने क्या किया, 1,1 किया, तो अब एक काम कर दो, ये क्या होगा 1 पे और ये क्या हो जाएगा 2 पे, इसको क्या बोलोगे 1 2 3, तो 1 2 डाइक्लोरो, ठीक, और 3 पे क्या आ गया 1 2 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और चेंज क्या लगा सकते हैं, यहां पे हम एक काम ये भी कर सकते हैं, ये यहां और ये यहां 1 2, ये यहां पे सी क्लोरीन नहीं कार्बन एटम है 3, तो 1 3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 7 8 और 9 ये क्या है, ये तीनों भी पोजीशन आइसोमर है। ठीक, ये 6 पोजीशन आइसोमर है, पहले 6 पोजीशन आइसोमर है, किसके हैं, ये डाइक्लोरोब्यूटेन के। ठीक, और ये क्या है आपके, इसमें डाइक्लोरोप्रोपेन है, उसके साथ में मिथाइल भी लगा हुआ है। ठीक, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपके टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, और अगर आपको इसके ओनली पोजीशन पूछ ले, इसके अगर, इसको येलो अलग कलर से लिख देते हैं, इसके अगर
ओनली पोजीशन पूछे तो ओनली पोजीशन में चेंज नहीं करते, चेंज नहीं होगी। ओनली पोजीशन आइसोमर कितने आएंगे? 6 आएंगे, जो फर्स्ट 6 है 1 to 6 जो मैंने आपको बताया। ठीक, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। नोट करो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर ऑफ फॉलोइंग। ठीक, पहला क्वेश्चन अपना आएगा ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ठीक, इसका आपको बताने हैं। सबसे पहले इसी कर लेते हैं। देखो सिंपल क्या करना है आपको, पोजीशन आइसोमर फाइंड आउट करने हैं। चेन यानी 3 की है तो 3 की ही रहेगी और 3 क्लोरीन लगाने हैं। पहले केस में क्या करो, तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन आइटम के लगा दो। ये लगा दिया, इसको आप बोलोगे 1 1 1। अब देखो 1 1 1 ट्राइक्लोरो हो गया। अब आप इस कार्बन पे लगाओगे तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और इस कार्बन पे तीनों क्लोरीन लगा नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एक काम करो, फर्स्ट पे 2 रखो 1 1। ठीक, इस पे लगाओगे तो ये 1 1 2 ट्राइक्लोरो हो जाएगा और इस पे लगाओगे तो 1 1 3 ट्राइक्लोरो हो जाएगा। क्या करोगे, ऐसे कर देंगे। देखो ये हो गया 1 1 3 ट्राइक्लोरो। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, अब देखो 1 1 वाले केस सारे हो गए। एक काम करो, 1 पे इस बार आप एक कार्बन आइटम, एक क्लोरीन आइटम रखो ओनली। 1 2 3 ये वाला केस हो जाएगा 1 2 3 वाला। ठीक, अब एक काम करो, हमने है ना 2 पे हमेशा 1 रखा है तो 2 पे 2 रख के देख लो। ये 2 पे 2 और इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, वो 1 पे ही आएगा। तो 1 2 2 ये हो गए। तो टोटल कितने बनेंगे? 5 आइसोमर बनेंगे। बात समझ में आई? तो एक तो हो गया ये एग्जाम्पल। ठीक, इजी सा एग्जाम्पल था, बहुत जल्दी मैंने इसलिए करा क्योंकि पहले मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन समझा दिए। अब तो समझ में आ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है और अच्छे से समझाता हूं। टेट्राक्लोरोब्यूटेन, इसमें लिखो टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, एक बार एक क्वेश्चन समझ में आ गया आप दूसरे क्वेश्चन को छोड़ेंगे भी नहीं, है ना? समझ आ रही मेरी बात? इधर देखो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें क्या करेंगे, एक तो आपका ये बनेगा टेट्राक्लोरोब्यूटेन में। देखो ये Cl ये Cl, इस पे Cl लगा दो। तो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4। आप बोलोगे 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो। और क्या कौन सा केस बनेगा? अब एक काम करो, आपने यहां रखा इन दोनों को, अब एक काम करो दोनों को दूर शिफ्ट करो, 1 1 3 कर दो एक बार, 1 1 3 3। अब ये मत बोलना सर 2 इस पे और 2 इस पे लगा दूंगा। ठीक, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, है ना? 1 2 3 4 इधर लगाओगे तो नंबरिंग ऐसे आ जाएगी 1 1 2 2, ऊपर वाला केस बन जाएगा। अब एक काम करो, ये बहुत हो गया। एक काम करो, 1 पे दोनों को रखो, 1 पे दोनों को रखा, एक को 2 पे रखो, एक को 3 पे रखो, 1 2 3 4। तो क्या बोलोगे, 1 1 2 3। समझ आई बात? और एक केस और क्या बनेगा इसमें, एक केस ये भी तो बन सकता है कि आपने एक Cl यहां रखा, एक Cl यहां रखा, एक यहां रखा और एक ये 4 पे, 1 2 3 4, 1 1 2 4। बताओ भाई और क्या कर सकते हो? अब ऐसा मत बोलना सर मैं इधर ले आऊंगा इनको, है ना? बात एक ही हो जाएगी। ठीक, क्योंकि साइकिल है ना, 1 2 3 4। एक ये वाला केस तो रह गया ना 1 2 3 4 वाला। और कोई केस आप बना के देख लो, सेम केस रिपीट हो जाएगा, चेंज होगा ही नहीं। तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे इसमें आपके 5 आइसोमर बनेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे और क्वेश्चंस हम करते हैं। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन करते हैं। एक और पोजीशन आइसोमर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड जो अभी हम कर रहे थे उसी का थर्ड टाइप। ये वाला आपको अगर दे दे, ये मान लीजिए आपको दे दिया जाए, इसमें कितने बनेंगे? ये देखो इसमें आप ध्यान रखना 1 2 3। एक तो ये बन रहा है, और क्या बन सकता है, एक आप ये केस बना सकते हैं कि 1 को यहीं रखें, 2 को यहीं रखें, 1 2 और इसको यहां से हटा के यहां ले जाएं 4। तो ये 1 2 3 था, तो इसको बोल दोगे 1 2 4। और कौन सा केस बना सकते हैं, अगर आप बोलें
कि सर मैं इस बार ऐसा केस बनाऊंगा, ये Cl, ये Cl, ये Cl, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबरिंग रहूंगा आपकी। क्या करोगे 1 2 3 4 1 to 4 बनेगा, ये नहीं बना सकते। ठीक, अब मान लीजिए आप बोल दें सर मैं तो यहां से हटा करके ये बनाऊंगा 1 2 6, लेकिन इसकी नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3, ये भी केस आपका आ चुका है। अब आप और कौन सा बना सकते हैं, और तो कोई बना ही नहीं सकते। अब आप एक ये बना सकते हैं, मान लीजिए आप Cl को यहां ले आए, दूसरे Cl को सर मैं यहां रखूंगा, तो अब देखो 1 2 3 4 1 to 4 फिर से बन जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर इसको यहां रख दोगे तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 वापिस वही बन जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। अगर आप बोलें कि सर मैं इसको यहां रख दूंगा तो ये 1 2 3 4 5 1 3 5, ये 3 केस बनेंगे, इससे ज्यादा केस इसके नहीं बन सकते। समझ आ रही बात? ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जैसे इसके बाद और एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखो यहां पे, जैसे लिखो इसमें फाइंड नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट obtained by chlorination of पहला लिखो इसमें प्रोपेन का अगर क्लोरीनेशन आप कर देते हैं तो आपको कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के आपको क्या करना है, एक क्लोरीन को लगाना है। तो आप एक क्लोरीन कहां लगा सकते हो वो आपको सोचना है। ठीक, तो सबसे पहला केस ये, पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखो ये कार्बन जो आपका है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन आपका 1 डिग्री है, ये दोनों सेम है। ये आपका 2 डिग्री है, ये डिफरेंट कार्बन है। तो ये दो ही केस बनते हैं जहां लगा सकते हो। इस कार्बन पे लगाओ या इस कार्बन पे लगाओ, बात एक ही है। आप यहां पे लगा दिया, जैसे आपने CH3 CH2 CH2 Cl, आप इसको क्या बोलोगे 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, और मान लीजिए आप इसको इधर लगा देते हैं, इधर वाले कार्बन पे, तब भी क्या बोलते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन बोलते हैं ना, तो सेम ही बात है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए आपने यहां पे लगा दिया ये, तो आप क्या बोलोगे 2 क्लोरोप्रोपेन। बात समझ में आ रही है? तो ये दो ही केस बनेंगे और केस नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, टोलिन का बताओ भाई। ठीक, तो टोलिन के केस में क्या हो सकता है, तो टोलिन के केस में ध्यान से सुनना। एक तो आप क्या बना सकते हो, ये CH3 है, इसका Cl2H जब करोगे, एक तो आप ये बना सकते हो कि यहां पे हम CH2Cl लगाएंगे, बेंजाइल क्लोराइड। दूसरा केस में क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये CH3 ये ऑर्थो पोजीशन पे, और एक कहां लगा सकते हो आप मेटा पोजीशन पे। ठीक, और एक पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये ऑर्थो मेटा पैरा ये अलग पोजीशन है ना, तो इतने आइसोमर आप बना सकते हो। तो 1 2 3 और 4, 4 टोटल आइसोमर बना सकते हैं, 4। समझ आया कि नहीं यार? तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को करने रहते हैं। ठीक, कर सकते हो। इसी में अपने को 2-3 एग्जांपल और आज लास्ट करने हैं, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, टोलिन के बाद आपको पूछ ले कि एंथ्रासीन में कितने बनेंगे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट हम कर लेते हैं, जैसे ये आपका एंथ्रासीन है, ये हमारा एंथ्रासीन बनेगा। समझ आ? देखो इसमें क्या होगा, यहां पे ये पोजीशन और ये पोजीशन और ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम पोजीशन है, तो हम इनको क्या करेंगे, ये पोजीशन अगर A है तो ये भी A है, ये A है तो ये भी A है। समझ आ रही बात? ये एक जैसी है सारी पोजीशन, और ये वाली पोजीशन ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना मॉलिक्यूल, तो सिमेट्रिक में सारी पोजीशन सेम होंगी। ठीक, अब यहां पे अगर बात की जाए, इसका ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, तो इसमें है ना, चाहे आप A से हाइड्रोजन हटाओ,
ए पे, ए कार्बन जितने भी मैंने आपको बताए, इन पे लगे हुए हाइड्रोजन सारे एक ही टाइप के हैं, बी पे लगे हुए हाइड्रोजन सारे एक टाइप के हैं, सी पे लगे हुए हाइड्रोजन सारे एक टाइप के हैं। आप कहीं से भी हटाओ वहां पे एक ही टाइप का बनेगा। ए वाले एक टाइप का देंगे, बी वाले अलग टाइप का देंगे सब, सी वाले एक अलग टाइप का देंगे। तो ए एक टाइप का ए ने दिया, एक टाइप का बी ने दिया, एक टाइप का सी ने दिया, तो टोटल कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे? टोटल इक्वल टू 3 बन जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप ये बोलेंगे सर इन कार्बन पे क्यों देख रहे? अरे वो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं हटाने के लिए। एक्चुअल में हम करते क्या है, हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्लोरीन लगाते हैं। तो नेक्स्ट वाले केस में मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, अब थोड़ा ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन दे दे, ठीक। कार्बन की वैलेंसी भी चेक करते रहना, कहीं सोचो कि यहां से भी तो हट जाएगा सर, है ना। अब देखो जैसे इसमें मिस्टेक करोगे आप, अब इसमें अगर बात की जाए, यहां पे ये बेंजीन है और यहां पे ये साइक्लोहेक्सेन है, तो डिफरेंस है इसमें। तो यहां पे ये वाली पोजीशन जो है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, तो ए टाइप यहां बनेगा। भाई ऑर्थो पोजीशन है ना दोनों बेंजीन की, ये दोनों इसकी मेटा पोजीशन है, दोनों मेटा पोजीशन सेम होगी, और ये इसकी पैरा पोजीशन है सी, ठीक। यहां पे बनेगा आपका डी टाइप का, ठीक। और यहां पे अगर आप देखो ये पोजीशन कौन सी इसकी, ये दोनों पोजीशन, ये फर्स्ट कार्बन अगर है, ये दोनों सेकंड पोजीशन है, किसी भी साइड चले जाओ, क्योंकि अपने को एक ही क्लोरीन लगाना, अपने को 2 क्लोरीन थोड़े लगाने हैं कि इधर लगाएंगे तो अलग बनेगा, इधर लगाएंगे तो दोनों लगा देंगे तो अलग बन जाएगा, ऐसा नहीं। एक ही क्लोरीन लगाना, एक को या यहां लगा लो या यहां लगा लो, सेम ही बात है। एक को उसको यहां लगा लो या यहां लगा लो, सेम ही बात है, और या उसको यहां लगा लो, तो ये सबसे अलग बात है, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 2 3 टाइप, 4th टाइप, 5th टाइप, 6th टाइप, 7th टाइप, और यहां वाली जो पोजीशन है इस पोजीशन को भूल ही जाते हैं, ठीक। तो टोटल कितने आएंगे, यहां से आपके 8 टाइप आ जाएंगे, ये भूलना नहीं है, ठीक। बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन पे लग सकता है, पैरा पोजीशन पे लगता है 3 टाइप, एक इस कार्बन पे लग सकता है 4 टाइप, और इसकी ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन एक एक है, तो एक पोजीशन ये है 7, और एक ये वाली पोजीशन, यहां पे कार्बन की 3 ही वैलेंसी, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक। ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्टिंग, ठीक। यहां पे मान लीजिए आपको इस बार कुछ ऐसा दे दे, COO, ठीक, ये दे दिया, तो आपको पता है इस केस में बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन तो सेम रहेगी, ये ए दे दो इसको, मेटा पोजीशन दोनों सेम है, एक ही टाइप का आइसोमर देगी, कहीं भी लगा दो, और पैरा पोजीशन इससे अलग है, तो 3 तो देंगे बेंजीन। और यहां पे इसकी ये पोजीशन जैसे अभी हमने पीछे किया था, XX पोजीशन है, ये सेम पोजीशन है दोनों, ये दोनों पोजीशन सेम है, और ये इसकी पोजीशन अलग है, लेकिन ये पोजीशन इनकी सबसे अलग है, ओमेगा टाइप या W टाइप बोल दो। तो 4 वहां से और 3 यहां से, टोटल 7 प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ऐसे अपने को करना होता है, ठीक। नेक्स्ट है और एग्जांपल आपसे करवाए, मान लीजिए आपको ये दे दिया, हमें ये दे दिया जाए, मान लीजिए CONH, ये दे दिया जाए, तो यहां पे ये आपका मेन चेन है और वो अल्काइल ग्रुप है। ये मत सोचना दोनों बेंजीन सेम होंगी, ये बेंजीन अल्काइल ग्रुप है आपकी, और ये मेन चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के अलग अलग काउंट करेंगे। इसकी ऑर्थो पोजीशन अलग है, उसकी ऑर्थो पोजीशन अलग है, इसकी मेटा पोजीशन अलग है, उसकी मेटा पोजीशन अलग है, इसकी पैरा पोजीशन अलग है, उसकी पैरा पोजीशन अलग है। तो ABC 3 टाइप यहां से, XYZ 3 टाइप यहां से, टोटल 6 टाइप का मिलेगा। तो ये ऐसे करते हैं, समझ आया कि नहीं? तो ये था आज का आपका लेक्चर आइसोमेरिज्म का, जिसमें आपने देखा कि हमने खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अब मेरे ख्याल में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कहीं पे वीकनेस नहीं होगी। और जितने भी टाइप के प्रॉब्लम कहां आती है स्टूडेंट को कि नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने में, तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने बनवाए। इसके साथ साथ क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला दे दिया, नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर जो पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। 2 लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर को कंप्लीट कर लिया। इसका पार्ट जो है टोटोमेरिज्म
वो जीओसी 1 के लास्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंटिन्यू करेंगे। तो आप इन दोनों लेक्चर को प्रिपेयर करके रखें, फिर नेक्स्ट अपने को स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू करना है, जिसमें सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।